हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है तीजा के एक दिन पहले का व्लॉग और तीजा वाला, दोनों मिक्स व्लॉग है। तो यहाँ पर हम लोग तीजा में सब जानते हैं, अभी ये बाइना वगैरह के लिए छीटा वगैरह बनता है, मतलब ये पपड़ी जो भी बना सकूँ। तो हम लोग पूड़ी और सॉरी पूड़ी बोल रही हूँ, गुजिया और पपड़ी बना कर रख लिए थे। तो यहाँ पर बस मम्मी नीचे बैठकर गोट रही हैं। मेरे को गोटते नहीं आता है, जो गुड़िया गुजिया की किनारे किनारे गोटते हैं ना, वो मुझे से नहीं आता। तो मैं बेल बेल के मम्मी को देती जा रही थी और वहीं पे ही तलती जा रही थी गुजिया। थोड़ी सी हमारे यहाँ गुजिया जो है खरी पसंद करते हैं, इसलिए थोड़ा सा खरी खरी निकाला है मैंने। सो गाइस, लग रही है मेहंदी। कल है तीजा। तो ये है वर्षा दीदी की बेटी, उसको बुलाया हम मेहंदी के लिए। मम्मी को लग गई है, अभी मैं भी एक हाथ में लगवा लूँ। आप भी गई है बाहर पापा के साथ अपने। यहाँ पर टीवी चल रही है। गाइस, इसके बाद मैं आपको तीजा वाले दिन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये फुलैरा जहाँ पे बनना है ना, वहाँ की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनसे बोला कि बांध दो, कर दो। तो यहाँ पर ये बांध रहे थे। और ये आबिया जो इतनी शैतानी करती है ना, तो ये देखिए इसकी बदमाशी यहाँ पर चालू हुई। तो यहाँ पर इन्होंने फुलैरा लगा दिया। अब इसकी लर वगैरह जो माले की बनाते हैं वो सब हम लोग बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भगवान जी रखे हुए थे। सुबह सुबह हमारे यहाँ पर ये मिट्टी के जो गणेश सॉरी शंकर पार्वती जी की ऐसी बनाकर दी जाती है, मिट्टी की पट्टी के ऊपर रख जाती है। तो यहाँ पर मम्मी ने बोला कि गहने वगैरह पहना दो। तो यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा गहने के अलावा मैंने कुछ बेसन से ही इस तरीके से शंकर पार्वती जी। सो गाइस, यहाँ पर मैंने पार्वती मैया को और शिव जी को थोड़ा सा ज्वेलरी पहना दी है। और ये बेसन की मैंने उनकी पहनाई है, ये भी बेसन में थोड़ा सा कलर करके ऐसे पहना दिया है। कैसे लग रहे हैं बताइएगा। शंकर पार्वती जी, छोटे से शंकर जी बीच में बना दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है हरतालिका तीज। तो आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और जो भी है फाइनल लुक मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी मैं शूट करूँगी। तो और ये साड़ी मैंने फर्स्ट टाइम पहनी, कोरी साड़ी है तो फिर मैंने पहन ली। और ये जो नेकलेस पहना है ये मीशो का है। आप लोग को बता दूँ, अगर आप लोग को लेना है ना तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी गाइस। सो मैं पूरी फाइनल रेडी हो गई थी। बस बैक कैमरे से जब ये आ जाएंगे तो मैं वीडियो शूट करा लूँगी। और जूड़ा बनाया था मैंने। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करिए गाइस, अच्छे अच्छे रील वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ससुराल सिनी नाम से ही पेज है मेरा, जो यूट्यूब के नाम से है, जो यूट्यूब में है जिस नाम से, उसी नाम पे इंस्टाग्राम पे भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जल्दी जल्दी फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे रील शेयर कर रही हूँ और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी इंस्टाग्राम में आपको। सो ये देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने जो राजस्थानी ओढ़नी होती है ये लिया है, क्योंकि साड़ी का कलर थोड़ा डार्क सा था तो इसलिए। और ये देखिए, ये फ्लावर वाली हैप्पी तीज जिसमें लिखा है वह, वो मैंने खुद से लगाई है मेहंदी। और एक हाथ में वर्षा दीदी की बेटी ने लगा दिया था, जो हमारे यहाँ काम करती हैं। तो बस यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं और सारी प्रिपरेशन मम्मी ने कर ली थी। और यहाँ पर बस हम लोग पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पूजा लगभग 8:30 बजे के समथिंग हो गई थी। 7 बजे आ गए थे पंडित जी, तो फटाफट से हम लोग ने कर लिया था पूजा। और मैं ना निर्जला फास्ट थी, मतलब हम लोग निर्जल ही रहते हैं। पूजा के बाद मैंने 2 घुट पानी पिया था, बाकी तो कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि ये निर्जला ही फास्ट होता है। तो साल में एक बार ही होता है, तो रहना चाहिए मेरे को। मतलब भगवान ऐसा मतलब कृपा करते हैं कि बिल्कुल भी ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, भगवान की कृपा रहती है। और कैसे दिन निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये छीटा बोलते हैं हमारे यहाँ, ये जो बाँस के छीटा होते हैं, तो बाँस की जो लकड़ी होती है उससे बनता है। तो यहाँ पर छीटा के ऊपर जो बाइना रखते हैं हम लोग, बाइना रखा जाता है पूजा में। और ये बाइना फिर अपने से बड़े, जैसे मैं अपनी सासू माँ को दूंगी और फिर प्रसाद में भी चढ़ता है। तो बाइना में मतलब जो भी ये मैंने आपको दिखाया था, गुजिया पपड़ी खुरमी जो भी बना सको आप, तो ये सब हम लोग ने घर में बनाया था। और यहाँ पर 2 जगह निकाल कर रखा है, एक तो पंडित जी को दे देंगे, एक मम्मी देंगी और एक मैं दूंगी। फिर मैं मम्मी जी को भी दूंगी अपने। यहाँ पर पंडित जी कथा कह रहे थे, तो बस हम लोग सुन रहे थे कथा।
और मेरा लुक कैसा लगा। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो सूखा वाला सिंदूर होता है वो फ़र्स्ट टाइम मैंने मांग में भरा, क्योंकि मतलब मेरा बहुत टाइम से मन था कि सूखा वाला सिंदूर वाला गेटअप लूँगी, तो आज मैंने थोड़ा सा कर लिया वैसे मेकअप। कैसी लग रही है। और इंस्टाग्राम में मैंने रील भी डाली है डांस वगैरह की, छोटे छोटे से, तो आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम में अगर आप लोग को देखना है तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए। ससुराल सिनिका नाम से है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हो ही गई है पूजा। और ये देखिए शंकर पार्वती जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्य, वस्त्र, पात्र आदि का दान कर श्रद्धा युक्त। फिर इसके बाद हवन वगैरह हुआ, फिर आरती होगी। तो कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चलिए मैं म्यूज़िक डाल देती हूँ, आप लोग भी एंजॉय करिए। यहाँ पर बस हवन के बाद हुई आरती। और ये जो फुलहरे बने हुए हैं, फूल की जो फुल्लर लगी हुई है, ये मैंने और मम्मी ने खुद बनाए हैं। इसका वीडियो शूट नहीं किया मैंने, हर साल आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि हर साल करती हूँ, कुछ इस बार नहीं किया। तो बस सो गाइस पूजा हो गई है। बस यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, ये जो बाँस की छींटे के ऊपर रख के गुजिया पपड़ी वगैरह रखी थी, तो बस यहाँ पर भगवान जी को माता जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया था, तो वो सब भी निकाल कर पंडित जी को दे देंगे। एक मम्मी, जैसे कि मैंने बताया था, एक मम्मी देंगी और एक मैं दूंगी। फिर पैर वगैरह पड़ लेंगे, फिर इसके बाद फिर मैं मम्मी को भी दूंगी। मम्मी के लिए मैंने श्रृंगार का सामान लगा लिया था। और जो भी आपको रखना हो तो रख सकते हो। तो मैंने श्रृंगार का सामान और पैसे और क्या बोलते गुजिया पपड़ी वगैरह रख के मम्मी के फिर पैर पड़ लिए थे पहले पंडित जी को देने के बाद फिर। और ये देखिए ये आव्या भी बहुत शैतानी करती पूरी पूजा में, मतलब ये बाहर लेके गए थे तभी हम लोग पूजा कर पाए, वरना तो ये बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगी है। तो ये देखिए ये मैंने बताया था जैसे कि अब मैं पढ़ रही हूँ मम्मी जी के पैर। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों के यहाँ भी कुछ जैसे हमारे यहाँ होता है, आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता है? जैसा भी होता है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद ये देखिए आव्या के पैर पड़े, तो उसने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, ये देखिए। और फिर बस बहुत टाइम से उसको लिया नहीं था ना, तो इसलिए अब वो उसको लग रहा था कि मम्मा मेरे को ले ले। और जैसे कि बायना देते हैं ना, तो यहाँ पर देते हैं जैसे बायना, तो पलट के ना यहाँ पर बहुओं को भी कुछ कुछ दिया जाता है। तो मम्मी ने फिर मुझे चूड़ी, कड़े और पायल बिछा दी थी, जो कि मैं भी शेयर करूँगी आगे आप लोग के साथ। बहुत सुंदर सी पायल थी। बस इसके बाद फिर ना आप लोग के साथ मैं सुबह मिल रही हूँ। हम लोग सुबह लगभग 7 बजे हुए हैं सुबह के। रात में हम लोग मतलब मम्मी दिया वगैरह रात भर जलाना होता है ना, तो रात में थोड़ा बीच बीच मोड़ के दिया जला ले रहे थे हम लोग, मतलब मम्मी ने, क्योंकि बिटिया छोटी है तो मैं उस चक्कर में मैं नहीं कर पाई। तो मम्मी सारी रात में थोड़ा थोड़ा दिया में तिल डालती गई। और इसके बाद फिर ये विसर्जन के लिए, पहले तो पूजा की फिर विसर्जन के लिए हम लोग ले जाएंगे। तो वहाँ पर भी हम लोग जाते हैं रपटा में, तो काफ़ी भीड़ होती है। सब लोग जैसे तीजा करते हैं ना, तो सब लोग विसर्जन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आज गणेश चतुर्थी भी है, तो पूजा हो गई है, यहाँ पर आरती वगैरह सब कुछ कर लिया हम लोग ने। और बस अब शंकर पार्वती जी को ले जाएंगे विसर्जन के लिए। तो उसका वीडियो भी है, अभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ आगे। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया गणेश चतुर्थी थी, तो यहाँ पर फिर पंचामृत बना लिया था, तो यहाँ पर भी घर पे पूजा नॉर्मली हो जाएगी। कर ली है हम लोग, मतलब आरती वगैरह हो गई है, होगी अभी। और फिर जल्दी जल्दी इसलिए सुबह सुबह हम लोग किए, क्योंकि मेरी जेठानी है उनको भी फिर बेटा हो गया था, क्या बोलते हैं, कल मीन्स गणेश चतुर्थी को। तो हमारे यहाँ शोवर हो जाती है, तो 10 दिन फिर पूजा वगैरह नहीं होती है। तो बस इसलिए फिर हम लोग फटाफट, ताई जी का कॉल आया था कि सुबह डिलीवरी होना है, तो इसलिए फिर हम लोग जल्दी जल्दी किए, क्योंकि अगर वो सोबर लग जाएगी तो सब फैला रह जाएगा भगवान जी वाला सामान और कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए फिर हम लोग जल्दी जल्दी कर लिए थे। तो आव्या भी सुबह सुबह से उठ गई थी, सोचे थे कि उसको नहीं ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग आरती कर रहे थे शंकर पार्वती जी की, तो घंटी सुनकर वो उठ गई थी सुबह सुबह, वरना वो आराम से उठते 8:30 बजे तक। तो यहाँ पर देख सकते हो शंकर पार्वती जी को हम लोग विसर्जन करने के लिए ले जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी चलिए हमारे साथ। और वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, जैसे कि मैंने बताया, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पर, बहुत सारी लेडीज़ें मिलती हैं।
तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।